नमस्कार। पोषण पखवाड़ा के डाटा एंट्री लॉगिन में अब एक दिन बाकी रह गया है, यानी कि पोषण अभियान अब खत्म होने वाला है। पोषण अभियान जो कि 20 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चल रहा था, उसका अब समापन होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग अप्रैल माह में एंटर कर चुके हैं और आज है 2 अप्रैल, यानी कि अब हमारे पास एक दिन बचा है और अब हम डाटा एंट्री का काम और जो गतिविधि वाला काम है, ये दोनों काम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक दिन जब बाकी रह गया है तो हम लोग कौन कौन सा कार्य करेंगे, डाटा एंट्री लॉगिन किस प्रकार से करेंगे और गतिविधियाँ कितना करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप इसको एक लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ भी जाइएगा। अब ध्यानपूर्वक समझिए कि 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मतलब आप लोग को 2 अप्रैल के दिन तो कोई गतिविधियाँ करनी ही नहीं थी। ये मैंने आप लोगों को 1 अप्रैल के वीडियो में बता दिया था। अब देखिए 3 अप्रैल को तो हमें करना है, वह है जीविका समूह के साथ बैठक। लेकिन आज तो 2 अप्रैल है, तो आज के दिन हम कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि अप्रैल माह है तो हमें पोषण ट्रैकर में जो भी जरूरी कार्य है, जैसे वृद्धि निगरानी, ये सब कार्य हम कर सकते हैं। उसके बाद है कि लोकेशन अपडेट, तो ये भी हम लोग कर लेंगे। अब डाटा एंट्री लॉगिन में हमें क्या क्या लॉगिन करके लिखना है और कौन कौन सा एक्टिविटी और थीम भी हमें उससे बनाना है, और जिनका छूटा हुआ भी है, मतलब जिनका पर डे हम लोग को आपको पता ही होगा कि 10 करने थे, तो अभी तक हो गया है 13 दिन। तो जिन भी बहनों का 130 से कम होगा उनके लिए भी ये वीडियो जरूरी है। तो आप लोग देख लीजिए कि डाटा एंट्री लॉगिन में हमें क्या क्या करना है। डाटा एंट्री लॉगिन में अगर आप स्टेट परफॉर्मेंस यानी राज्यों के परफॉर्मेंस की बात करती हैं कि किस राज्य ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार राज्य ने इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद यहाँ पे केरला राज्य ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, साथ ही महाराष्ट्र इसमें काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो यानी कि आप लोग देख सकती हैं कि बिहार राज्य का जो ग्राफ था, जो सबसे पहले नीचे चल रहा था 5 या 6 नंबर पे, वह अब 1 नंबर पे हो गया है। तो हम जल्दी से डाटा एंट्री लॉगिन करना शुरू कर देते हैं। डाटा एंट्री लॉगिन करने के लिए आप लोग को 3 डॉट पे जाना होता है और यहाँ पे जो डाटा एंट्री लिख के आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना होता है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे डाटा एंट्री लॉगिन खुलेगा, जिसमें आप लोग को सही यूजर नेम जो है और जो भी पासवर्ड आप लोग को आपके केंद्र द्वारा, आपके ब्लॉक द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है, इसमें डाल के आप लोगों को लॉगिन कर लेनी है। अब सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग डाटा एंट्री का काम क्या 3 अप्रैल के बाद भी करने वाली हैं, तो इसका जवाब है नहीं। हम लोग 3 अप्रैल के बाद डाटा एंट्री का कोई भी कार्य हम लोग नहीं करने वाले हैं। लेकिन हम लोग जब तक 3 अप्रैल नहीं है तब तक पर डे 10 एक्टिविटी जो भी है आप लोग कर लीजिए। एक्टिविटी करने के लिए हम लोग थीम वाले ऑप्शन पे जाते थे और यहाँ से थीम हम लोग चुन लेते थे। तो थीम हम लोगों को 4 मिलता था, लेकिन एक्टिविटी हम लोग को ज़्यादा मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने पहला एक्टिविटी थीम चुना, उसके बाद हम लोग जब एक्टिविटी में जाती हैं, यानी कि जो एक्टिविटी वाला सेक्शन है, तो इसमें हम लोग को काफ़ी सारा एक्टिविटी मिलता है। तो आप एक्टिविटी 10 कर लीजिए और 10 कर लेने के बाद आप लोग रहने दीजिए, क्योंकि पर डे आप लोगों को 10 से ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है। ये जरूरी नहीं है कि आप 10 ही करें, आप उससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो आप 10 एक्टिविटी कर लीजिए। अब बात करते हैं कि हमने एक्टिविटी तो किया है, लेकिन वो शो कहाँ होगा। तो शो दिखाने के लिए यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पर चले जाना है। तो उस 3 डॉट पे चले जाने के बाद यहाँ पे लिखा है व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा। हम लोग फॉर्म खोल के रखे हुए हैं, तो हम लोग को इसको चेंज करके डाटा में देख लेना है। अब डाटा में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजर जो MOU-NCD हो रहा है, उसका प्रोजेक्ट है। तो हम लोग इसको प्रोजेक्ट को चेंज करके हम लोग हमेशा AWC कर लेंगे। और AWC चेंज कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए उसके नीचे एक ऑप्शन खुलेगा आंगनबाड़ी केंद्रों का। तो इसमें क्लिक करके आप लोग अपना आंगनबाड़ी केंद्र सेलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे जाके आप लोग देख लीजिए कि आपने कितना एंट्री किया है। जैसे ये जो एक लिस्ट है इतना बड़ा, इस लिस्ट में 10 एक्टिविटी होता है टोटल। तो अगर आपका यहाँ पे लास्ट वाला अंक 10 या 20 शो हो रहा होगा, तो आप लोग सिंपल उसमें 10 से गुना कर लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी सेविका का ये 20 शो हो रहा है, तो 20 से गुना कर लेंगे वो 10 से, यानी कि मालूम चल जाएगा कि उन्होंने 200 गतिविधियाँ की हैं टोटल। तो आप लोग को 13 दिन में 130 से ज़्यादा गतिविधियाँ कर लेनी है। मतलब आप लोग को यही लक्ष्य रखना है कि हम लोग 130 गतिविधियाँ कर लें। अब जिनका छूटा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ कर सकती हैं थीम बदल बदल के। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ भी जाइएगा।